एक हमारे कर्मचारी रितेश को यहाँ के जो प्रभारी है उसने उनके ऊपर हमला कराया। अभी एक संज्ञान हमसे कहा कि जो है कल उसने प्रभारी ने ही जो वीरेंद्र वर्मा है उन्होंने इन पर हमला करवा दिया, उसी के लिए उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और उसके बाद गौशाले की जो है भूसा भी नहीं है, भूसा भी पूरा उपलब्ध होना चाहिए और जल की भी व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद चूनी चोकर भी नहीं है। और नगर आयुक्त महोदय सवेरे निरीक्षण करके गए हैं, अब उसका परिणाम क्या आता है तो नगर आयुक्त उसकी किस अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे वो तो नगर आयुक्त सर्वोपरि मालिक हैं, वो बताएंगे इसके लेकर के। और रितेश दास पर जो हमला किए हैं कल, इसके लिए कठोर कार्रवाई होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हर मुख्यमंत्री तक मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, कप्तान से मिलेंगे, सारे अधिकारी, जिले के अधिकारी से रितेश दास के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। एकजुट होकर पूरे अयोध्या जिले के नहीं पूरे प्रदेश के आदमी रितेश के सम्मान करने के लिए तैयार है। और रितेश के लिए अगर कोई एक भी आंच लगा देता है उसके लिए हम लोग मरने और पिटने के लिए भी तैयार हैं। रितेश दास के लिए जहां जाना होगा हम लोग जाएंगे और रितेश के साथ हैं, कंधे कंधे मिला करके। जिस तरह से अभी कोरोना महामारी को लेकर के रितेश ने सहयोग किया है, पूरे प्रदेश में किसी ने सहयोग नहीं किया होगा। आपने कंधे में लाश लेकर के और जलाया है इस व्यक्ति ने, अभी मेरे सामने है, ये हम ही नहीं देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के आदमी देख रहा है रितेश दास किस तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिले के अधिकारी, डीएम साहब भी इस पर बहुत रितेश पर जो है बहुत स्नेही रहता है। अधिकारी जितने भी नगर आयुक्त भी सम्मान देते हैं, हर व्यक्ति इनका सम्मान देते हैं। लेकिन रितेश दास पर इस तरह का कार्रवाई, जी प्रदेश सरकार गौशाला मुख्यमंत्री जी ने खजाना खोल दिया पूरे प्रदेश के गौशाले के लिए। लेकिन जो अधिकारी हैं, नगर आयुक्त विशाल सिंह आए हैं, लेकिन इन्होंने व्यवस्था तो दुरुस्त किया है, लेकिन उससे भी छोटे अधिकारी क्या कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक बार 6 महीना पहले सस्पेंड कर दिया था वीरेंद्र वर्मा को, उसके बाद यहाँ का अधिकारियों ने उसको फिर सोता यहाँ का जो है भार संभालने के लिए दे दिया है वीरेंद्र वर्मा को। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तक कमी है अधिकारियों में, लेकिन विशाल सिंह पर तो कोई दाग नहीं है, ईमानदार हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह का अधिकारी अगर आ जाए प्रदेश सुधर जाएगा, पूरे प्रदेश का गौशाला सुधर जाता। लेकिन इस तरह का अधिकारी तो मिलेंगे नहीं। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, चूनी चोकर भूसा सब पर भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन विशाल सिंह पर कोई आरोप नहीं है। ये कला विशाल सिंह क्या करेंगे, भ्रष्टाचार में है, विशाल सिंह क्या करेंगे कला दे सकते हैं शासन प्रशासन को। लेकिन विशाल सिंह ने जो सहयोग किया है, अभी देखिए एक क्षीर सागर का कुंड बन रहा था, एक विशाल सिंह ने IAS PCS तमाम आए गए, लेकिन किसी ने उस कुंड पर हाथ लगाया नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश के पालन किया उन्होंने, सारा कागजात के साथ उस कुंड का भी सुंदरीकरण करने के लिए विशाल सिंह ने उस पर हाथ लगाया। अभी तक किसी तमाम जिला अधिकारी आए, तमाम SDM आए, तमाम नगर आयुक्त आए, इससे पहले भी नगर आयुक्त रहे, लेकिन किसी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन विशाल सिंह का रहता है अयोध्या जिले को एक सुंदर बनाने के लिए विशाल सिंह का मनसा है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री तक इनके संदेश है। विशाल सिंह का नाम पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में नाम इनका है। इनका कार्यशैली बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ जिले का भी जिला अधिकारी रमेश दास हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी। महाराज जी जैसा भी देखा गया दौरान की तमाम गाय ऐसी हैं जो बीमार भी हैं, मरने के कगार पर भी है, उसका इसका यहाँ का जो प्रभारी है उसका कमी है, उपचार करने में वो लिप्त है। मैंने पहले भी कहा 6 महीना पहले इसको निलंबित कर दिया गया था, अभी भी उसको चूनी चोकर रात में चोरा करके पूरे यहाँ के कर्मचारियों को लगा दिया है। 25-25 हजार रुपए लेकर के मेरे पास कल 2 कर्मचारी गया था, पैसा लेने के बाद भी 2 महीना का वेतन नहीं पाया हुआ है, समझे कि नहीं। लेकिन ये वीरेंद्र वर्मा को सस्पेंड के बाद मंत्री जी को चिट्ठी लिख के महापौर जी ने दिया है, तब भी उसको संज्ञान में मंत्री जी ने नहीं लिया इसके लिए करके। लेकिन आज भी माननीय महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से मिलने के लिए गए सवेरे 9:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।